तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार बांग्लादेशीज पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहे हैं। किसी जमाने में इन्हें एक अच्छी नजर से देखा जाता था कि देखिए ये प्रगति पसंद लोग हैं, साथ ही इनके देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और 56-57 देशों में गिने चुने ही कुछ देश है जिसमें बांग्लादेश का नाम भी आता था, जहां पर सो कॉल्ड ही सही लेकिन डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म कुछ हद तक फॉलो किया जाता था। लेकिन आज की परिस्थितियां जब बांग्लादेश के लोग देखते हैं, उसके बाद इन बांग्लादेशीज को भी अब उसी नजरों से देखना शुरू कर दिया गया है जिस तरह की नजरों से पाकिस्तानियों को देखा जाता है। इसी का एक नमूना देखने के लिए मिला है इटली के अंदर, जिसको लेकर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों श्रीलंका के ऊपर भारत का दबाव अब काम कर रहा है और इसको लेकर चाइना फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है। इस खबर को लेकर भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो आप सभी को याद होगा कुछ ही समय पहले की बात है जब बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट नए नए होने शुरू हुए थे। उस समय बांग्लादेश के कुछ लोग जो बाहर रहते हैं वो इन्हीं प्रोटेस्टर को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसमें से कुछ देश यूएई के अंदर भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो यूएई के अंदर जैसे इन लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, यूएई का प्रशासन हरकत में आता है, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। तो वहीं पर 10 से लेकर 11 लोगों को 10 साल से भी ज्यादा की सजा दी जाती है। इन्हें जेलों में डाल दिया जाता है और उसके बाद ये भी सजा घोषित की जाती है कि जिस दिन इन सभी की सजाएं खत्म हो जाएगी, पता नहीं वो कब होंगी, उसके तत्काल बाद इन्हें देश निकाला भी दे दिया जाएगा और इन्हें अपने देश बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। फिर उस समय वहां पर कैसी भी स्थितियां हो, तो इस तरह से दूसरे देश अब बांग्लादेशीज को ट्रीट कर रहे हैं। इसी का एक नमूना हमें इटली में भी देखने के लिए मिला। दरअसल इटली का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम मुनफाल्कोन है। इसकी आबादी काफी कम है, केवल 30,000 के आसपास, और ये शहर बहुत ज्यादा फेमस है समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए। बताया जाता है कि 30,000 की आबादी में भी 1/3 विदेशी लोग हैं जो कि प्रवासी हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और इनमें से भी अधिकांश बांग्लादेशीज हैं। 1990 के दशक से ही विदेशी प्रवासी मजदूर इस शहर में आकर बसना शुरू हो गए हैं और यहाँ के कामों को अच्छे खासा उन्होंने संभाल लिया है और इस शहर के ऊपर इनका अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा था कि वहाँ के कल्चर के ऊपर ये लोग अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के मार्केट वगैरह के ऊपर भी इनका दबदबा होने लगा है। वहाँ पर हलाल प्रोडक्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, इसके लिए स्पेशली अलग से दुकानें खुल चुकी हैं। इनका पहनावा वगैरह देखा जाए तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहाँ का प्रशासन काफी ज्यादा परेशान था। अब इस शहर की जो मेयर है, जिनका नाम मारिया सिसिन है, जो कि एक फार राइट पार्टी से बिलोंग करती है, इनके द्वारा कुछ सख्त एक्शन लिए गए हैं इन्हीं बांग्लादेशीज को लेकर। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा सख्त कानून पास किए गए हैं जिसके तहत कोई भी किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इन बांग्लादेशीज का वहां पर क्रिकेट खेलना भी बंद करवा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इटली में क्रिकेट उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये चूंकि बांग्लादेशीज हैं, क्रिकेट ये लोग शुरुआत से खेलते आए हैं, इस वजह से ये लोग जगह जगह प्लेग्राउंड तैयार करके वहां पर क्रिकेट खेलते हैं। तो इसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि बताया जाता है कि क्रिकेट खेलने के नाम पर ये लोग अराजकता फैला रहे थे और इसके पीछे कारण इन्होंने ये भी बताया है कि चूंकि क्रिकेट खेलना यहाँ की संस्कृति है ही नहीं, इसके अलावा क्रिकेट बॉल से किसी को चोट पहुंच सकती है, इस वजह से इसे भी बंद करवाया गया है। इसके अलावा इस शहर के अंदर जो फुटपाथ बने हुए हैं, इसके अलावा जो साइकिल के लिए पाथ बने हुए हैं, वहां पर भी जगह जगह बेंचेस रखकर इन बांग्लादेशियों ने वहां पर बैठकर रास्ता जाम वगैरह करने की कोशिशें अक्सर करते हुए आप देख पाएंगे इन्हें। तो इन बेंचेस को भी रास्तों से हटा दिया गया है ताकि एक जगह ज्यादा बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा न हो पाए। अब इसके बाद ये मामला काफी ज्यादा गर्मा जाता है। बीबीसी इसको लेकर विस्तृत रिपोर्टिंग करता है और जब वहां की मेयर से पूछा जाता है कि आपने ऐसा इस समय क्यों किया, तो इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। ये विदेशी मजदूर हमारे यहाँ की संस्कृति को और हमारे मूल्यों को ध्यान रखते ही नहीं है, यहाँ के लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते, इस वजह से ये सारी चीजें करनी आवश्यक थी। और मैं आपको बता दूं कि शहर के लोग भी यही सब कुछ चाहते थे क्योंकि मारिया सिसिन जो है वो इलेक्शन जीती ही इस नाम पर थी कि वो जब आएंगी मेयर बनकर तो वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेगी शहर के ऊपर, क्योंकि ये शहरवासी इन बांग्लादेशियों से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इस तरह की चीजें अब विश्व भर में हमको देखने सुनने के लिए मिल जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों बात कर लीजिए श्रीलंका, भारत और चाइना की। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के दबाव में आकर श्रीलंका द्वारा अपने जल क्षेत्र में पूरे 1 सालों के लिए एक प्रतिबंध लागू करके रखा है और इसके तहत कोई भी विदेशी रिसर्चर जहाज इनके EEZ में एंटर नहीं कर सकता और न ही इनके बंदरगाहों पर आकर डॉक कर सकता है। हालांकि दोस्तों श्रीलंका के ऊपर चाइना की तरफ से कई बार रिवर्स में प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की और वो लड़खड़ाने भी लगा, लेकिन भारत के दबाव के आगे एक भी ना चल पाई और श्रीलंका के ऊपर जो दबाव
डाला गया वो काम कर गया। अब इसी को लेकर चाइना द्वारा अपनी खींच निकाली गई है। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि चाइना के एक टॉप डिप्लोमेट द्वारा अपने रिसर्चर जहाज जिन्हें की चाइना दूसरों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करता है, उनकी एंट्री बैन के ऊपर काफी ज्यादा बौखला गया है। मैं आपको बता दूं कि इस डिप्लोमेट का नाम यानवई झू है, जो कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक प्रोग्राम के आयोजन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये कहता है कि देखिए, श्रीलंका के द्वारा जो तीसरे देश के कहने पर इस तरह का बैन लगाया गया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसको लेकर चाइना की तरफ से उसने काफी ज्यादा चिंताएं भी व्यक्त की है। उसने कहा है कि श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र है और ऐसी परिस्थिति में कोई तीसरा देश इस तरह के दबाव में डालकर उसकी विदेश नीति और कूटनीति को प्रभावित करने की कोशिश करे, इसको लेकर चाइना काफी ज्यादा चिंतित है। यहाँ पर उसने भारत के ऊपर भी तंज कसने की कोशिश की और उसने ये कहा कि देखिए, किसी देश के ऊपर दबाव डालकर किसी तीसरे देश के जहाजों की एंट्री बैन करवा देना और बाद में इसे कूटनीतिक जीत समझना, यह भी सही नहीं है। श्रीलंका चूंकि एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी परिस्थिति में उसका सम्मान होना चाहिए और उसकी किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और चाइना कभी ऐसा श्रीलंका के साथ एक्चुअली नहीं करता। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय नौसेना के द्वारा अपनी सबमरीन्स को लॉन्च किया जा रहा है, कई सारी मिसाइलें टेस्ट की जा रही है, कई सारी मिसाइलें इन फ्यूचर और टेस्ट की जाएंगी। इसके साथ साथ जो नई सबमरीन INS हरिघाट भारतीय नौसेना में इंडक्ट की गई है, उसके जरिए भी कुछ मिसाइलों के परीक्षण संभवतः आने वाले समय में किए जा सकते हैं, जिनकी जासूसी काफी ज्यादा मिस की जा रही थी चाइना की तरफ से। और इन्हीं सब चीजों की झल्लाहट इनके टॉप डिप्लोमेट द्वारा अपने इन्हीं वक्तव्यों के द्वारा भारत के ऊपर डालने की कोशिश की है। बाकी इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।